अच्छा जी, कासिम सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ सिंध हैं। सुमरो साहब, बाकी मुल्क की तरह सिंध में भी डेंगू मरीजों की तादाद जो है वो बढ़ रही है। ख़ास तौर पर कराची में तो काफ़ी टेंशन होना स्टार्ट हो गई है। सूरत हाल जो है वो ख़राब है, हर घर में मरीज़ जो हैं वो निकल रहे हैं। तो सूबाई हुकूमत को इस पर अगर कोई तशवीश है तो कोई कोशिश नज़र क्यों नहीं आ रही कि कोई स्प्रे किया जाए, कुछ तो प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया जाए ना इस पर। पहला काम तो ये है कि हम उस इन्फेक्शन की रेट को रोकें। उसके लिए जो मैकेनिज्म है वो एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तरफ से स्प्रे करवा रहा है और फिर लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके भी हम जो है वो हमने कराची के अंदर इन पर्टिकुलर, हैदराबाद और बाकी जो सिंध के बाकी अजला हैं जहाँ पर इस वक्त बहुत सारे अजला में अभी भी पानी खड़ा है, तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। तो हम हर जगह पर जितना पॉसिबल हो सकता है हम उस जगह पर रीच आउट भी कर रहे हैं और स्टॉकिंग भी हो रही है। और दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट का जो काम है वो है कि जो मरीज आपके पास अस्पतालों में आते हैं, अगर पहली हमारी कोशिश ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी की प्लेटलेट्स डेंजरस लेवल तक नीचे चले जाते हैं तो उसकी एडमिशन उसकी हो और प्रॉपर उसकी टेक केयर हो। तो उसके लिए जितनी भी तवानाई, ह्यूमन रिसोर्स, उसके अलावा फिजिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो तमाम इस वक्त मौजूद है। किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमने जो फर्दर अगर कहीं हमारे पास फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन इंशाल्लाह मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि हमने कोविड के अंदर भी इस किस्म के जो है वो तैयारी की थी। तो अब हमारी वो पूरा स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स सारा इसमें ट्रेंड है, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा कासिम साहब, ये फरमाइएगा कि माहिरीन के मुताबिक कराची में डेंगू का एक नया वेरिएंट मुतहर्रिक है जो बहुत ज़्यादा मुहलिक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये इत्तला भी है कि अस्पतालों में जगह ख़त्म हो रही है। आप कह रहे हैं कि इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन पर्सनल इंस्टेंसेस हैं लोगों के, हमारे इर्द गिर्द के अस्पतालों में बिस्तर नहीं है अवेलेबल। तो कोई वैसे ख़तरनाक हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को मेंटल स्ट्रेस भी नहीं देना चाहते। तो क्या है इसकी तदबीर जो आपने सोची है? सबसे पहले तो इसको रोकना है ना फैलने से, इंतजामात तो बाद में आते हैं। बिल्कुल सर, हम जितनी भी मेजर जो मेडिकल जो हमारे डॉक्टर्स जिस तरह से भी हमें गाइड करते हैं, आपको पता है कि हमारा एक बिल्कुल इस मामले में हम लिबरल हैं कि हम जितनी भी रिपोर्ट्स जिस एक्सपर्ट से भी आती हैं, इंटरनेशनली भी आती हैं, तो वी ऑलवेज सी कि फिर हम उसी को लेके इंटरनेशनल जो हमारी इदारे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जितने काम करते हैं उनके साथ भी हम शेयर करते हैं, उनके एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं और फिर उनकी गाइडेंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये परेशानी की जो इस हद तक ज़रूर बात है कि हमारे पास केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीम हम सब मिल के इसको, और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब मिल के उसको ख़त्म करेंगे। अच्छा सुमरो साहब, एक और बात, मतलब हम तो यहाँ कराची शहर में बैठे हुए ये बात कर रहे हैं, अभी तो शहरों तक ही महदूद हमारी बातें हैं। सैलाब ज़्यादा इलाकों में क्या हाल होगा ये तो हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उन इलाकों में डेंगू टेस्टिंग वगैरह का कोई इंतज़ाम होना चाहिए क्या? इस पर कोई काम हो रहा है? कुछ होना चाहिए जिस पे काम हो रहा हो, बिकॉज बड़े बड़े शहर जो है हमारे जैसे वो तो कुछ ना कुछ संभाल ही लेंगे। बाकी सर बिल्कुल उनका इंतज़ाम है और उनकी टेस्ट की जो किट्स हैं वो भी हमने प्रोवाइड किए हैं। हमने फील्ड जो हॉस्पिटल्स डेवलप किए हैं वहाँ पर भी ये किट्स प्रोवाइड किए हैं। और जो जहाँ पर हमारी फैसिलिटीज़ जो इस वक्त फंक्शनल हैं, क्योंकि बहुत सारे इन एरियाज़ में हमारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इनंडेट हो गई हैं, उनके अंदर पानी है या पार्शली डैमेज हो गई हैं, तो उनके अलावा हट के जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है उसकी हम पूरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हमारे DHO साहिबान भी और हमारे जो हॉस्पिटल जो हैं जहाँ पर सेकेंडरी केयर हो या टर्शरी केयर हो, उनके अंदर भी वो पूरी तरीके से हम उसकी कर रहे हैं। तो हमने सब ने मिल के ये एफर्ट करनी है। अकेली सरकार हमेशा कुछ नहीं कर सकती। लोगों का तावन इसमें, लोग को अपनी थोड़ी सी हाइजीन मेंटेन करना। अब ज़ाहिर है जो IDPs का जहाँ पर मसला है, जहाँ पर डिस्प्लेस्ड लोग हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रॉमास के अंदर गुजर रहे हैं और ज़ाहिर है उनके घर जो है वो टूट चुके हैं, उनके लाइफ स्टॉक जो है वो बहुत सारी तादाद में मर चुका है, उनके क्रॉप्स ख़त्म हो चुके हैं और फिर उनको बाय द टाइम रेस्क्यू हुए हैं तो कहीं उनको जो है वो उस तरह के सप्लीमेंट्स नहीं मिले हैं, तो उनकी इम्यूनिटी लेवल यकीनन डाउन है। लेकिन
हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की ये फिर हमारे जो बाकी जो इदारे पार्टनर्स हैं, जो NGOs हैं और भी बहुत सारे इदारे हैं, उन सब ने मिल के, हमारे आर्म फोर्सेस ने सब ने मिल के एफर्ट की है। हम उन तक पहुंच रहे हैं, हमारी टीम्स पहुंच रही हैं। कासिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और मतलब बहुत ज़्यादा अलार्म ना हो लोग, मतलब पैनिक सिचुएशन में ना जाएं, लेकिन अपने लिए मतलब कोई एहतियाती तदाबीर ज़रूर करें। हुकूमत को तो पैनिक सिचुएशन का इदराक होना चाहिए, क्योंकि अस्पतालों में, मतलब प्राइवेट अस्पतालों में तो जगह नहीं है, सरकारी में तो आपको पता ही है क्या सूरत हाल होती है। और वो जो अब्बासी शहीद वाली अस्पताल की कल मैंने फिर से उसकी कोई एक और वीडियो देखी और मतलब के रोंगटे खड़े हो गए देख के कि वहाँ क्या वो अस्पताल है, मतलब वो ट्रेन स्टेशन भी उससे साफ होते हैं। मतलब आप कोई वर्स्ट जगह भी इमेजिन कर लेना, वो इससे बेहतर होते होंगे, बट कंसिडरिंग ये अस्पताल है और यहाँ लोगों का इलाज होता है। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब आई हैव बीन टू वेटनरी हॉस्पिटल्स एंड डंगर डॉक्टर के क्लिनिक जो इससे कई गुना ज़्यादा साफ और बेहतर होते हैं। ट्रू।